इंटरनेशनल सपोर्ट थी। अब था क्या कि जब जेलेंस्की को मनाही कर दिए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच में ये तनातनी इस प्रकार की जो बहस हमको देखने को मिली, ये डेफिनेट देखने को मिलेगी। लेकिन इसका एक जो इम्पैक्ट निकल कर आ रहा है कि यूरोप की एक आपको यूनिटी देखने को मिल रही है। यूरोप के लगभग सभी नेता विद इन 1 आवर इसको लेकर तमाम तरह के आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन आप देखेंगे सबके साथ आपको एक सा रिएक्शन देखने को मिल रहा होगा। और रिएक्शन क्या था कि वी आर स्टैंड विद द जेलेंस्की, वी आर द स्टैंड विद द यूक्रेन। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का हम देखते हैं पिछले दिनों एक कंट्री के द्वारा कहा गया कि जर्मनी के द्वारा कहा गया, जर्मनी में इलेक्शंस हुए थे, वहां पर कहा गया कि वी वांट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूएस। अब हम फ्रांस की बात करते हैं, अभी और देखिए इटली की जो पीएम हैं उन्होंने एक आपातकालीन बैठक बुला ली है। अब फ्रांस का भी कहना यह है कि अब वर्ल्ड को एक नया लीडर चाहिए, अमेरिका अब लीडरशिप देने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि यूरोप अपने आप को कोशिश कर रहा है कि हम यूनाइट होकर वर्ल्ड को लीडरशिप दें। तो तमाम तरह की नई नई हम कहते हैं कि वर्ल्ड के जो ऑर्डर आज है आपका बदलता हुआ दिख रहा है, चेंज होता हुआ दिख रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी पोजीशन को लेने का प्रयास कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है आपका यूरोप। निपुण साहब, ऐसे में अमेरिका और यूक्रेन के बीच अब जो तनातनी है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है और अब ये इंटरनेशनल मंच से अब पूरी दुनिया इस बात पर चर्चा भी कर रही है। आपको क्या लग रहा है, दोनों मुल्कों के बीच की जो रिश्ते हैं क्या वो और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं? क्योंकि इस बीच ट्रंप का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो गए। देखिए, अब ये तो बात फैक्ट है ही कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच में जो ये पब्लिकली आई है, जो भी परमाणु शांति जो प्रयास के सामने सब कुछ हुआ, तो ये आप देखते हैं, मुझे तो नहीं याद है कि पब्लिकली मतलब इस प्रकार का कभी कुछ हुआ होगा। ये बैक चैनल्स होते हैं।